नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना की खबर से ही करेंगे, मुख्य खबर से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों उस एक ऐसे विषय पर जो विषय तो राजनीति का ही है दोस्तों, लेकिन ऐसा शख्स है जो कि कस्बाई राजनीति का धुरंधर माना जाता है। और दोस्तों, भादरा कस्बा ही नहीं, पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में उनके नाम के आगे किसी परिचय का मोहताज नहीं होना पड़ता था। तो दोस्तों, ऐसे एक शख्स की आज समीक्षा करेंगे और विस्तार से हम करेंगे। और आगे भी दोस्तों इसी प्रकार हम एक शख्स को लेकर उस शख्स के पूरे जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उसके पूरे राजनीतिक भूमि या उसकी सामाजिक भूमि या जो भी उसकी भूमिका रही हो, उसका क्षेत्र रहा हो, उस क्षेत्र के ऊपर पूरे के ऊपर प्रकाश डालेंगे आगे भी। तो कुल मिला के दोस्तों शुरुआत करते हैं खबर की, मुख्य खबर से, कोरोना से। और दोस्तों, आज कोरोना के 2,82,970 मामले आए। एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े और दोस्तों बड़ी संख्या में तेजी से मामले बढ़े हैं। और इसका रीजन संभवतः ज़्यादा टेस्टिंग होना भी हो सकता है दोस्तों। जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में मैं आपको टेस्टिंग बताऊं तो 18,69,642 टेस्टिंग पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में की गई, और जिसमें 2,82,970 मामले पॉजिटिव आए हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ताकि ये जो तीसरी लहर है उस लहर का पता लगे, हम कहाँ चल रहे हैं और लहर का पीक बीत गया या फिर लहर का पीक जो है वो आने वाला है। तो कुल मिला के आज हनुमानगढ़ जिले में भी दोस्तों 514 मामले कोरोना के आए हैं, जिनमें भादरा से भी आए हैं। सभी जिलों की तहसीलों से, गांव से बड़ी संख्या में मामले आए हैं दोस्तों। उसकी देर शाम तक हमारे पास कोई पुख्ता उसकी सूची नहीं थी, कौन सी तहसील में कितने आए हैं। तो 514 मामले हनुमानगढ़ से खबर आई है कि 514 नए मामले आज कोरोना के हनुमानगढ़ जिले में आए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, महाराष्ट्र में 39,207 मामले कोरोना के एक दिन में आए हैं, और तमिलनाडु में 23,888, कर्नाटक में 41,457। कर्नाटक में तेजी के साथ जो कोरोना का विस्फोट है वो होता जा रहा है दोस्तों। और केरल में 28,481 मामले, गुजरात में 17,119 मामले, दिल्ली में जरूर घटे हैं, और महाराष्ट्र में भी मामले घटे हैं। दिल्ली में 11,684 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। उड़ीसा में भी 11,000 मामले आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 14,701 और राजस्थान में अभी भी 9,711 मामले आए हैं। तो राजस्थान में भी मामले ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में ज़रूर कोरोना की स्थिति ज़रूर खराब है। तो कुल मिला के दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, सावधानियां बरतने वाली बात है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की अति आवश्यकता है दोस्तों। आज 19 जनवरी को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसके ऊपर हम आज चर्चा करें। तो आज मुगलों को नाको चने चबवाने वाले दोस्तों एक अदम्य साहस वाले वीर पुरुष महाराणा प्रताप का आज ही के दिन निधन हुआ था। और दोस्तों पूरे देश भर में उनको श्रद्धांजलियां दी जा रही है। 1597 में आज ही के दिन जो है महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, और 7 फीट 5 इंच कद काठी के विशालकाय शरीर के धनी थे महाराणा प्रताप। और दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में बताऊं तो जन्म उनका 9 मई 1540 में हुआ कुंभलगढ़ में। और दोस्तों उनकी माता का नाम है महारानी जसवंताबाई, जो कि शादी से पहले उनका नाम जीवंत कौर था, और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह। और दोस्तों 25 भाइयों में से सबसे बड़े थे महाराणा प्रताप। और हल्दी घाटी के युद्ध का तो आप कौशल पढ़ ही चुके होंगे। महाराणा प्रताप का 20,000 की सेना ने दोस्तों मुगलों की 80,000 सेनाओं से लोहा लिया था और नाको चने चबवाए थे अकबर को, मुगलों को दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी, 17 पुत्र थे, 5 पुत्रियां उनकी थी, और लगभग 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी
आज के दिन 1597 को दोस्तों उनका निधन हुआ था। और उनके बारे में विख्यात है कि दोस्तों वो भारी भरकम ड्रेस और अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में निकलते थे। सिंसोदिया राजवंश के वे 54वें शासक कहलाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम ज़रूर आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। अब दोस्तों हम सीधे ही चर्चा करते हैं उस राजनीतिक विषय की, उस एक महान शख्स की जो कि कस्बाई राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, हम उनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि वो दोस्तों हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो बादरा नगर पालिका के कुशल प्रशासक और शानदार अध्यक्ष नगर पालिका के रह चुके हैं और दिवंगत आत्मा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झूमर मल जी नाटा की। दोस्तों स्वर्गीय झूमर मल जी नाटा क्या शख्सियत थे, आज विस्तार से हम बात करेंगे दोस्तों इस विषय पर। और अब आगे भी दोस्तों इसी विषय पर राजनीतिक विषयों पर एक शख्सियत को लेकर हम उसका पूरा विवरण आपको बताया करेंगे। वो चाहे राजनीतिक की शख्सियत हो या फिर सामाजिक सरोकारों से लवरेज कोई शख्सियत हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं झूमर मल जी नाटा के कैरियर से। तो दोस्तों झूमर मल जी नाटा जो है उन्होंने अपना प्रथम चुनाव कब लड़ा था और कितने वर्ष तक वो पालिका में जो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूं 1964 से 67 तक दोस्तों सर्वप्रथम वो चेयरमैन बने थे 3 वर्ष के लिए, बादरा के चेयरमैन बने थे। और लगभग उन्हीं 3 वर्षों में उनके करिश्माई कार्य दोस्तों शामिल है और वो आपको विस्तार से हम बताएंगे भी। तो 3 वर्ष वो बहुत अहम थे क्योंकि उस समय दोस्तों क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था और एक ऐसे ही करिश्माई नेतृत्व की पालिका बोर्ड को आवश्यकता भी थी। और उसके बाद में वो दोस्तों 3 बार स्वयं पालिका अध्यक्ष रहे हैं और एक बार उनकी धर्मपत्नी संपत देवी नाटा पालिका अध्यक्ष रही है 5 वर्ष के लिए। 28/8 है 2000 से और 20/8/2005 तक संपत देवी नाटा भी चेयरमैन रही है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। लगभग उनके परिवार का जो कुल कार्यकाल है 8 वर्ष 4 माह 9 दिन का उनका कार्यकाल है। और लगभग झूमर मल जी नाटा ने ये 8 साल 4 माह 9 दिन का कार्यकाल जो है वो राजनीतिक रूप से बादरा को सक्षमता प्रदान करते हुए संभाला था। तो शुरुआत करते हैं 1964 में दोस्तों। सबसे पहले उनका जो काम था वो C64 रेलवे फाटक की मंजूरी थी दोस्तों बादरा में आप जो C64 रेलवे फाटक देखते हैं वो झूमर मल जी नाटा ने दोस्तों पास करवाया था। और उनके यथक प्रयासों से मेहनत से वो फाटक बना था दोस्तों। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक के नीचे से 2 बड़े बड़े पाइपलाइन निकलवाए थे कस्बे में पानी निकासी को लेकर दोस्तों, वो भी उसी टाइम में निकलवाए थे जब मैं आपको बताऊं जब पहला कार्यकाल था। और रेल मंत्री जब बादरा के दौरे पर आए थे और दोस्तों उस समय आप विश्वास नहीं होगा आपको, रेलवे स्टेशन से लेकर झूमर मल जी नाटा के घर तक रेड कारपेट बिछाया गया था। उस समय रेड कारपेट की महत्ता क्या थी आज भी है और किस प्रकार से रेलवे स्टेशन से झूमर मल जी नाटा के घर तक बिछाया गया था। और दोस्तों बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। क्या शख्सियत थी झूमर मल जी नाटा दोस्तों। उनके बारे में बताने से पहले मैं उनके कार्यकाल के बारे में बताता हूं कि वो उनमें क्या क्षमता थी काम करने की, कितना जुनून था, जज्बा था झूमर मल जी नाटा में कार्य कुशलता को लेकर। तो दोस्तों रेलवे ट्रैक के नीचे से जो पाइपलाइन निकलवाए थे पानी निकासी को लेकर, उस समय बादरा में दोस्तों ये जो बीकानेरी बाजार उस समय होता था दोस्तों, जो अभी गुड़ मंडी है, यहां तक बादरा कस्बे में पानी भर जाता था, बरसाती पानी। और दोस्तों 7 से 10-10, 12-12 दिनों तक बादरा कस्बे का पानी नहीं निकल पाता था और लोगों को भारी परेशानियों का सामना उस समय करना पड़ता था। जब ये पाइप निकाल कर और झूमर मल जी नाटा ने कस्बे वासियों को राहत प्रदान की तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 2-3 दिन में ही
पूरे कस्बे का बरसाती पानी निकल कर आगे जो भट्टों के खोदी हुई ज़मीन थी दोस्तों, उसमें खाली पड़ी भूमि थी आगे रेल पटरियों के आगे, वहाँ ये पानी जाता था और पास होता था और पूरा कस्बा दोस्तों उससे निजात पा गया था एक बार। क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 दिनों तक जब कस्बे में पानी इकट्ठा रहता था तो लोगों को भारी परेशानियां होती थी, बीमारियां भी फैलती थी और अक्सर गलियां, सड़कें जो है वो कच्ची हुआ करती थी और कीचड़ से सना हुआ भादरा एक अलग ही दोस्तों प्रकार का माहौल था उस समय। उसके बाद में दोस्तों पहली बार भादरा के में खंभों पर जो ट्यूबलाइट लगाने का कार्य था वो झूमरमल जी नाटा ने किया था। उससे पहले दोस्तों गैस की टंकी से भादरा कस्बा रोशन हुआ करता और भादरा ने झूमरमल जी नाटा की उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में पहली बार जगमग हुआ था भादरा और भादरा में लाइटें देखी थी लोगों ने पहली बार। और रात्रि के समय भी भादरा इस प्रकार से रोशनी से जगमगाता था इन लाइटों की वजह से दोस्तों। तो ये कार्य भी झूमरमल जी नाटा के हाथों संपन्न हुआ। और पहली बार दोस्तों झूमरमल जी नाटा ने एक और काम ऐसा किया था जिससे पूरा कस्बा वाहवाही कर उठा था झूमरमल जी नाटा की कार्य कुशलता की। जब भादरा में पीने के लिए खारा पानी था दोस्तों, पानी भादरा का उस समय अच्छा नहीं था और उसके लिए काफ़ी हो हल्ला होता था और लोग जो है जनप्रतिनिधियों की बाट जोते थे। उस समय जो है झूमरमल जी नाटा फिर एक बार आगे आए करिश्माई नेतृत्व करते हुए और सौगात दी पूरे भादरा कस्बे को मीठे पानी की दोस्तों। जो गोदावरी वाटिका में एक पानी का कुआं था जिसका मीठा पानी था, उसको दोस्तों सप्लाई लाइन से जोड़ते हुए पूरे भादरा कस्बे में मीठा पानी सप्लाई करने का कार्य झूमरमल जी नाटा के समय में हुआ दोस्तों। उस समय मैं आपको बताऊं तो जलदाय विभाग जो था वो नगर पालिका के अधीनस्थ था, नगर पालिका के अधीनस्थ ही हुआ करता था जलदाय विभाग। तो जलदाय विभाग में इस प्रकार का करिश्माई कार्य करते हुए जो ये मित्तल पेट्रोल पंप है दोस्तों, उनके पास में रेलवे स्टेशन के पास आप काफ़ी टाइम पहले, अब तो हटा ली गई है, जो लोहे की टंकियां आप देखते थे उनके थ्रू वो पानी जो है भादरा कस्बे में सप्लाई होता था प्रेशर के साथ नलों में। और दोस्तों उसके पास में एक भूमिगत बहुत बड़ी कुंड भी बनाई गई थी और पानी की डिग्गी जैसी जो वाटर वर्क्सों में होती है उस टाइप की। और दोस्तों वहाँ पानी स्टोरेज के लिए रखा जाता था और उसके थ्रू काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक भादरा कस्बे के लोग इसी प्रकार से पानी पीते रहे। इसके बाद में दोस्तों जलदाय विभाग में भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन का, भादरा कस्बे का ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए झूमरमल जी नाटा द्वारा पानी की डिगियां बनाई गई बड़ी बड़ी दोस्तों और पानी स्टोरेज के लिए, क्योंकि भादरा कस्बे की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और आबादी के लिए दोस्तों पानी की डिगियां पर्याप्त रूप में बनानी आवश्यक थी, जो कि आज भी तर्कसंगत है दोस्तों, एकदम पर्याप्त जान पड़ती है। आसपास क्षेत्रों में भी यहाँ से पानी जाता है और आज जो 3 डिगियां वाटर वर्क्स में बनी है दोस्तों, उनको आप देखकर सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि झूमरमल जी नाटा ने क्या कार्य उस समय कर दिया था दोस्तों। उसके पैटर्न पर जो डिगियां बनी थी, उसके पैटर्न पर पूरे राजस्थान में पानी की जलदाय विभाग की डिगियां बनी दोस्तों। कितना बड़ा कार्य था, कितना बड़ा दिमाग, कार्य कुशलता इसके पीछे झूमरमल जी नाटा की रही होगी। और आज भी उन डिगियों का निर्माण देखिए दोस्तों, आज भी वो ऐसा लगता है कि अभी की बनाई हुई डिगियां हैं और कहीं से भी लीकेज और किसी प्रकार का टूट फूट होना संभव ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि झूमरमल जी नाटा स्वयं जब कोई ठेका देते थे नगर पालिका की तरफ से, चाहे वो 1,50,000 का या 20,000 का, 30,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, कितना भी ठेका हो, लेकिन स्वयं जाकर उसके जो कार्य के ऊपर खड़े हो जाते थे और उनका अपने मन मुताबिक काम करवाते थे। और निर्माण सामग्री दोस्तों घटिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और यही उनकी शैली
का काम था कि उनकी बनाई हुई सड़कें दोस्तों वर्षों तक नहीं टूटती थी। और उस समय के जो लोग हैं दोस्तों, वो भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको याद ही नहीं है उस समय सड़कें टूटा करती थी क्या। एक बार सड़क बनने के बाद में काफ़ी लंबे वर्षों तक उन सड़कों के ऊपर आवागमन इस प्रकार से मगन होकर चलता था, होता था कि जैसे सड़कें कब की बनी हुई है पता ही नहीं है। तो कुल मिला के ये कार्य, तो उनके निर्माण कार्य दोस्तों आज भी लोग याद रखते हैं। इनके अलावा दोस्तों सड़कों पर डिवाइडर भादरा में बनाए, जब वो अपने सारे कार्यकाल पूरे कर चुके थे तो सड़कों पर डिवाइडर और दोस्तों मोड़ काट कर इस प्रकार से भादरा को सुंदरता भी प्रदान की उन्होंने सौंदर्यीकरण की दृष्टि में। और दोस्तों एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, सरकारी अस्पताल का जो कोना था दोस्तों उसको भी काटा गया और स्कूल का कोना जो है उसको भी काटा गया। और किस प्रकार से कस्बे की व्यवस्थाएं झूमरमल जी नाटा ने बनाई ये देखते ही बनती है। और दोस्तों कुल मिला के गांधी पार्क का भी प्रथम जीर्णोद्धार जो है झूमरमल जी नाटा ने ही करवाया था। और सड़कों की क्वालिटी सदैव वो अच्छी रखा करते थे। जब जब भी उनके कार्यकाल में सड़कों का निर्माण हुआ वो सड़कों की क्वालिटी बहुत शानदार रखते थे और इसी के साथ स्वयं जो है कार्य भी संभालते थे। और अब उनके बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों 14 बार लगातार वो पार्षद का चुनाव भी जीते थे, 14 बार, और कुल 15 बार पार्षद का चुनाव वो जीते और 14 बार लगातार जीते थे। उसके बाद में दोस्तों 2000 में वार्ड नंबर 12 से स्वर्गीय करण नाटा से उनका जबरदस्त मुकाबला हुआ था और 10 वोटों से वो करण नाटा से चुनाव हार गए थे। और उसके बाद में 2010 में भी जब चेयरमैन के सीधे चुनाव हुए थे दोस्तों तो हाजी दाऊद कुरैशी प्रथम बार मैदान में थे और उस चुनाव में भी झूमरमल जी नाटा जो है वो चुनाव हार चुके थे। तो ये दो चुनाव रहे, झूमरमल जी नाटा जरूर हारे लेकिन 15 बार भादरा के पार्षद रहे हैं झूमरमल जी नाटा। क्या शख्सियत थी। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे उनके संपर्क, उच्च संपर्क जो थे वो कहाँ कहाँ तक थे। मुख्यमंत्री सुखाड़िया दोस्तों उस समय थे, उनके साथ झूमरमल जी नाटा के बेहद शानदार संपर्क थे। इसके अलावा उस समय जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और अभी भी अशोक गहलोत जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों, उनका निधन नहीं हुआ था, उस समय तक भी अशोक गहलोत के साथ उनके अच्छे संपर्क थे। और उनका कुशल क्षेम भी अशोक गहलोत ने फोन करके एक बार पूछा था पीछे भी। और मुख्यमंत्री भजन लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, भजन लाल से भी काफ़ी शानदार रिलेशन झूमरमल जी नाटा के थे। और मुख्यमंत्री गंगोई के साथ भी उनके बहुत शानदार संपर्क थे, फोन से बातें होती थी। इसके अलावा जो तारानगर से चंदनमल वैद थे, मंत्री बने थे, उस समय भी चंदनमल वैद के साथ भी झूमरमल जी नाटा के बहुत शानदार संपर्क थे दोस्तों, उनसे बातें भी हुआ करती थी। तो कुल मिला के ज्ञान सिंह चौधरी की दोस्तों जो धुरंधर राजनीतिज्ञ भादरा के माने जाते हैं, उनका 1993 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट भी कटा दी थी। उससे पहले जितनी बार भी 2 बार जो ज्ञान सिंह चौधरी चुनाव जीते थे वो कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव जीते थे, लेकिन 93 में उनकी टिकट कटा दी थी। इतनी काबिलियत उनमें थी दोस्तों। पूरे विधानसभा क्षेत्र में झूमरमल जी नाटा एक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में विख्यात थे, लेकिन गैर जाट होने की वजह से दोस्तों कभी विधानसभा का चेहरा वो नहीं बने। टिकट की मांग उन्होंने कभी नहीं की। अगर टिकट की मांग करते तो संभवतः उनको टिकट मिल सकती थी, लेकिन भादरा क्षेत्र जिस प्रकार से जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, यहाँ जाट का चेहरा ही विधायक में जो है टिकट के लिए उपयुक्त चेहरा माना जाता है। और लगभग उन्होंने जब 1958 में पहली बार दोस्तों जब चुनाव लड़ा था, 1958 में प्रथम चुनाव जब लड़ा था तो नामी पहलवान छोटू लाल पटावरी को 122 वोटों से उन्होंने हराया था दोस्तों। और उस समय आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, उस समय जो पहलवान होते थे, भादरा का नाम था दोस्तों गणगौर के समय, भादरा में जो है वो
कुश्तियाँ हुआ करती थी और नामी पहलवान भादरा के आसपास के थे और सिर्फ नामी पहलवानों को ही भादरा में जो है अहमियत मिलती थी। उनके नाम फेमस थे, प्रसिद्ध थे, उनके नामों की चर्चा होती थी। और ऐसे ही छोटू लाल पटावरी जो थे उनको पहलवान बहुत चुनाव में खड़े हुए थे झूमर मलजी नाटा के सामने 1958 में, और पहले चुनाव में 122 वोटों से झूमर मलजी नाटा ने जो है वो जीत दर्ज की थी उनके सामने। तो कुल मिला के दोस्तों ये थे उनके साथ संपर्क। और मैं आपको बताऊं तो जब राजीव गांधी दोस्तों देश के प्रधानमंत्री बने थे 1984 में, उससे पहले जब 1982 में सावा में एक जल परियोजना का उद्घाटन करने के लिए, सावा जल परियोजना का जब राजीव गांधी आए थे तो वो राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के, राष्ट्रीय महासचिव। तो उस समय जब वो साहब आए थे तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, खुल्लीबाड़ी की जीत में झूमर मलजी नाटा राजीव गांधी को, जो कि राष्ट्रीय महासचिव थे उस समय कांग्रेस के, उनको सावा से लेकर भादरा आए थे अपने निवास स्थान पर और उनके साथ भोजन भी किया था और खुल्लीबाड़ी के जीत में आए थे। उनकी फोटोएं मुझे भी आज भी याद है, उनकी फोटोएं भी मैंने देखी है। तो 1989 को उसके बाद में जब ये 1982 की बात है, 1989 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद में सिद्धमुख परियोजना का शिलान्यास करने के लिए भादरा के बिरानी क्षेत्र में आए थे तो मंच पर बैठे थे दोस्तों उनके पास में झूमर मलजी नाटा। क्या शख्सियत थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी प्रधानमंत्री के नज़दीक उनके पास में मंच पर स्थान मिलना ये दोहराता है कि वो किस कदर के राजनीतिज्ञ थे, किस लेवल के राजनीतिज्ञ थे। तो दोस्तों आप उनकी शख्सियत को मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बीकानेर स्टेट के महाराजा को भी उन्होंने भादरा बुलाया था। गांधी पार्क में एक कार्यक्रम के तहत उनको सम्मानित किया था, उनका सम्मान हुआ था। और वैसे मैं कहूँ तो आधिकारिक तौर पर 1971 में एक प्रकार से जो राजाओं के राज थे उनका जो है खिताब समाप्त, शाही खिताब जो है वो आधिकारिक रूप से समाप्त हो चला था 1971 में, उससे पहले की ये बात है। तो दोस्तों 1952 से 1977 तक मैं आपको बताऊं, 1952 से 1977 तक बीकानेर के जो रियासत के महाराजा थे दोस्तों उनको 25 वर्ष तक लोकसभा का सदस्य बनाया गया था। तो ये सम्मान महाराजा का था। और कुल मिला के दोस्तों आप समझ सकते हैं किस प्रकार की शख्सियत थे झूमर मलजी नाटा भादरा में और किस प्रकार के कार्य किए दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। और आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं भादरा कस्बे में और दोस्तों भादरा आसपास गांव में भी, तो दोस्तों उनसे अगर आप झूमर मलजी नाटा की शख्सियत के बारे में पता करोगे और उनसे जब बात करोगे तो आपको पता लगेगा झूमर मलजी नाटा किसी विधायक जो कि लालचंद डूडी है, ज्ञान सिंह चौधरी है, जो पूर्व विधायक हमारे धुरंधर राजनेता रहे हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के, उनसे कम शख्सियत कभी नहीं रही झूमर मलजी नाटा। आज हमने दोस्तों उनका शख्सियत इसलिए आज प्रथम शख्सियत एक प्रकार से उनकी थी जिनका हमने आज विश्लेषण किया है, उनकी समीक्षा की है। और एक कॉलम और प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों इसी विषय पर। मैं आपको बताऊं तो भादरा क्षेत्र के जितने भी धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, कोई भामाशाह है, नेता है, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज है दोस्तों, उनके हम उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि से संबंधित सभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों रोजाना सात संदेश के माध्यम से 7 बजे का ये कार्यक्रम जो हम आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम में दोस्तों हम अपने क्षेत्र की शख्सियतों के भी विस्तार से जीवनचर्या, उनकी जयंती के बारे में, उनके पुण्यतिथि के बारे में आपको बताएंगे जो जो भादरा की शख्सियतें हैं रोजाना। ऐसा हम प्रयास साफ संदेश के माध्यम से जल्द ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की समीक्षा आपको कैसी लगी, राजनीतिक विषय हमने इसलिए चुना था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताइएगा झूमर मलजी नाटा कैसी शख्सियत आपको लगी और उन शख्सियत की जो समीक्षाएं हमने की है उनके कार्यकाल के बारे में, उनके उच्च राजनीतिक संपर्क के बारे में दोस्तों वो कैसा आपको लगा है, तो उसके बारे में हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। क्या कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों और जल्दी हम आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज बताएंगे। शुरुआत करते हैं नौहर से दोस्तों।
सरसों के भाव नौर में दोस्तों 7100 रुपये प्रति क्विंटल रहे, ग्वार के भाव 6188 और चना के भाव 4850, जबकि मूंग के भाव 6650 रुपये नौर में प्रति क्विंटल रहे। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9500 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के भाव 7300 रुपये प्रति क्विंटल, सरसा में नरमा 9790 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि कपास के भाव 7550 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। और ग्वार के भाव दोस्तों 5850 रुपये, फतेहाबाद में नरमा 9215 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि कपास 7100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहे हैं। और भट्टू मंडी में नरमा दोस्तों 9585 रुपये के प्रति क्विंटल भाव रहे हैं और कपास के भाव 7270 रहे हैं, जबकि गोलूवाला मंडी में सरसों दोस्तों 7151 रुपये प्रति क्विंटल और ग्वार के भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि नरमा 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे हैं गोलूवाला में। और गंगानगर में नरमा दोस्तों 9900 रुपये, डबवाली में नरमा 9700 रुपये और बरवाड़ी मंडी में नरमा 8700 रुपये प्रति क्विंटल और विजयनगर में नरमा 9865 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि रावतसर में नरमा दोस्तों 9880 और सरसों के भाव 7661 रहे हैं, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9901 रुपये प्रति क्विंटल रहा और सिवानी मंडी में नरमा दोस्तों 8900 रुपये प्रति क्विंटल रहा और इलाहाबाद मंडी में नरमा 9700 रुपये, सूरतगढ़ मंडी में नरमा 9900 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीबंगा में नरमा 9871 और संगरिया में भी 9790 रुपये प्रति क्विंटल रहे नरमा के भाव। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। और शुरुआत करते हैं मौसम का मिजाज। आज 19 जनवरी को दोस्तों दिन भर आज धूप बहुत नाम मात्र निकली दोस्तों 1.5-2 घंटे के लिए, और वो भी 2:30 बजे के बाद में आज धूप निकली, जो कि करीब 4-5 बजे तक धूप तो जारी रही लेकिन बेहद मामूली। और ठंडक आज जरूर कुछ कम थी कल की बनिस्बत दोस्तों। शीतलहर अभी भी जारी है, तो शाम को भी 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और 56% बादल भी छाए रहेंगे। 7 से 11% जो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से माफ कीजिएगा हवा भी चलेगी, लेकिन रात्रि को बरसात हो सकती है दोस्तों, झड़ी लग सकती है और बेहद मामूली 0.1 mm बरसात की ही संभावना है, लेकिन झड़ी लग सकती है। इसके अलावा कल का मौसम का अनुमान लगाएं तो 11 से 15 डिग्री टेम्परेचर सुबह और दोपहर को 16 से 19 डिग्री, 15 से 17 डिग्री शाम को रहेगा, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 90% बादल सुबह रहेंगे, दोपहर को 47 और शाम को 50 से 60% बादल छाए रहेंगे। और परिवर्तनशील मेघों का आवरण जो है कल दोपहर को भी जारी रहेगा और रात्रि को हल्की बरसात की फिर एक बार मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। कल रात्रि को भी हल्की बरसात होगी, झड़ी लग सकती है। इसके अलावा 11 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल भी 30 से 40% छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा मौसम का मिजाज। और कल के अलावा परसों और उसके बाद में भी 2-3 दिन तक बरसात का मौसम बना रहेगा दोस्तों। क्षेत्र में बरसात होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ये रहा दोस्तों 7 बजे के कार्यक्रम का आज का मुख्य पार्ट। दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।